हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी वर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ परीक्षा जंक्शन के चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ साथ जैसे कि हमने कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था, इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी में हमने उसके बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसी तरीके से आज के इस सेशन में कल हमने ये डिस्कस किया था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ऑप्शंस को कैसे कैसे मार्क करना है। उसी तरीके से आज की क्लास में हमें आइदर और के कॉन्सेप्ट को सीखना है और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन, स्टेप जो आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन फंसे ही ना, विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है गाइज, तो देखते हैं कल का ये थंबनेल आपने देखा ही होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा, मैंने आपसे बोला था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। आप वहां पर कोई भी डाउट या फिर क्वेरी आती है तो मेंशन कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कल के सेशन में हमने चैप्टर जो डिस्कस किया था इनइक्वालिटी का, उसमें हमने क्या बेसिक चीज क्या समझी थी, एलिमेंट के बीच में हमें कंपैरिजन करना होता है। ठीक, एलिमेंट्स के बीच में हमें कंपैरिजन करना होता है और कंपैरिजन करने के लिए हमें 5 सिंबल का यूज किया जाता है, जैसे ग्रेटर, लेसर, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल का सिंबल प्रेजेंट करते हैं। इन्हीं सिंबल्स को हमने एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया था, जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया था कि अगर आपके किसी भी दो एलिमेंट के बीच में सिंबल आता है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल या फिर इक्वल, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं हमेशा ग्रेटर सिंबल को। दैट्स मीन्स अगर घर में दादाजी, ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी आपके पेरेंट्स और आप हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो दादाजी ने बोला है उन्हीं को दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर आपके किसी भी दो एलिमेंट के बीच में सिंबल प्रेजेंट होता है स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल का, तो हम प्रेफरेंस देते हैं स्मॉलर सिंबल को। इफ इन द केस अगर दादाजी घर पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम प्रायोरिटी देते हैं जो पेरेंट्स ने बोल दिया उन्हीं के डिसीजन को माना जाएगा। दैट्स मीन्स अगर आपके दो एलिमेंट के बीच में ग्रेटर इक्वल और इक्वल है तो हम प्रेफरेंस देंगे ग्रेटर इक्वल को, स्मॉलर इक्वल और इक्वल है तो हम प्रेफरेंस देते हैं हमेशा स्मॉलर इक्वल के साइन को। आफ्टर ऑल अगर ये दोनों नहीं है तो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है इक्वल को हम प्रेफरेंस देते हैं। साथ ही साथ अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में आपका ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर, ग्रेटर, स्मॉलर इक्वल, ग्रेटर, कोई भी रिवर्स सिंबल मिलते हैं तो वो कंक्लूजन हमारे रॉन्ग माने जाते हैं। दैट्स मीन्स उन कंक्लूजन के बीच में, उन दो एलिमेंट्स के बीच में हम कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ये था हमारा जो हमने कल की प्रीवियस क्लास में सीखा था। आज हम ये सीखने वाले हैं कि आइदर और की क्या कंडीशन होती है, किस कंडीशन में हम आइदर और के ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं आइदर और का ऑप्शन क्या है, आपके सामने कंडीशन क्या है, तो आप हेडिंग लिख लेना, कंडीशन फॉर आइदर और। हेडिंग है आपकी कंडीशन फॉर आइदर और। आइदर और ऑप्शन हम कब मार्क कर रहे होते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत बार देखा गया है जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाता है बट ऑप्शन मार्क करने में आप हमेशा गलती कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन आपको एकदम से नहीं स्ट्राइक होती है, तो हमें इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है ताकि इस जो भी आपका डाउट आ रहा है इस चीज को हम क्लियर कर पाए। कंडीशन फॉर आइदर और, आइदर और की पहली कंडीशन, हम यहाँ पर 3 कंडीशन को पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन आपकी ये है, कंडीशन फॉर आइदर और में फर्स्ट कंडीशन इज दैट both the conclusions
must be wrong individually. आपके दोनों कंडीशन इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। जो भी आपके कंक्लूजन आते हैं, दैट फर्स्ट कंडीशन इज दैट आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। अब आपका डाउट ये आएगा, जब रॉन्ग होता है तो हम तो नाइदर नॉर ऑप्शन मार्क कर देते हैं। ठीक हो आप अपनी जगह पर, जब भी आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं तो हम ऑप्शन नाइदर नॉर के साथ जाते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ और कंडीशन को भी हमें फुलफिल करना होता है, चेक करना होता है बहुत केयरफुल होके कि जो हम चीजों को अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या नहीं। तो सेकंड पॉइंट आपका ये है, एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन, एलिमेंट्स ऑफ both the conclusions must be same। आपके दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर फर्स्ट कंक्लूजन में ए और बी एलिमेंट की बात की गई है तो सेकंड कंक्लूजन में भी ए और बी की ही बात की जानी चाहिए। दैट्स मीन्स आपके दोनों कंक्लूजन ही आपके कैसे होने चाहिए, उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट, देखो ये दो पॉइंट, पहला पॉइंट रट लेना है आपको साथ साथ। फर्स्ट इज दैट आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड क्या है, आपके दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। इसी तरीके से जो थर्ड कंडीशन है आपकी, थर्ड कंडीशन में हम दो केस को पढ़ेंगे। ठीक, आइदर का बेसिकली मीनिंग क्या है, सबसे पहले देखते हैं आइदर का मीनिंग क्या है। आइदर का मतलब होता है या तो ये या तो ये। आप किसी भी एक टाइम पर दोनों चीजों को वेरीफाई नहीं कर पाते हो। ठीक, आइदर मतलब कोई भी दो चीजें एक साथ सही हो ही नहीं सकती। क्या ऐसा बोला जा सकता है आइदर डे और नाइट, या तो दिन हो रहा होगा या तो रात हो रही होगी? क्या दिन और रात मिला के एक साथ पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे हमारे पास इनइक्वालिटी में भी कंडीशन आ रही होती है जहां पर हम आइदर और को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो कंडीशन, दो कंडीशन, जो भी तीन कंडीशन है, कंडीशन थर्ड में हम दो केस के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो केस फर्स्ट आपका ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, केस नंबर वन। केस नंबर वन क्या है, अगर आपके सामने स्टेटमेंट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। स्टेटमेंट गिवन है ए ग्रेटर इक्वल बी इक्वल्स टू सी। गॉट इट? नाउ फर्स्ट कंक्लूजन आपका यहां पर गिवन है। पहला कंक्लूजन है आपका ए इक्वल है सी के, और सेकंड कंक्लूजन है ए ग्रेटर है सी के। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप इजीली इसको सॉल्व करके ये भी बता सकते हो कि क्या फॉलो होगा, कौन सा नहीं होगा। देखते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी हमने कल सीखा था उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। बाकी कंडीशन हम बाद में वेरीफाई करके देख लेंगे। देखो, क्या अगर ए और सी के बीच में रिलेशन देखा जाए, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि बताओ ए और सी में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आप कैसा रिलेशन बताओगे? तो ए और सी के बीच में सिंबल आ रहा है ग्रेटर इक्वल और इक्वल। जब भी ग्रेटर इक्वल और इक्वल का सिंबल आए, दैट्स मीन जब भी आपके पेरेंट्स और आपके के बीच में डिसीजन लेने की बात होगी तो हम पेरेंट्स की डिसीजन को प्रायोरिटी देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ग्रेटर इक्वल और इक्वल है तो हम प्रेफरेंस देंगे ए और सी में कैसा रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ए ग्रेटर इक्वल हो जाएगा सी के। अगर हम इंडिविजुअली कंक्लूजन पे देखें तो क्या ए और सी के बीच में सिर्फ इक्वल है क्या? ए और सी में जब पेरेंट्स हैं तो हम अपने आप को कैसे प्रायोरिटी दे सकते हैं? तो पहला कंक्लूजन आपका गलत। और यहाँ पर ए और सी के बीच में ग्रेटर इक्वल और इक्वल, पेरेंट्स और आपकी बात हो रही है तो दादाजी क्यों आ रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपकी दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आए हैं। ए ग्रेटर इक्वल बी इक्वल्स टू सी, तो ए इक्वल है सी के? नहीं, क्योंकि ए और सी में कैसा रिलेशन मिल रहा है हमें? ग्रेटर इक्वल का।
और फिर ए और सी में यहाँ पर ग्रेटर बताया, लेकिन हमें तो रिलेशन कैसा चाहिए, ग्रेटर इक्वल। अगर कॉन्क्लूजन में आपका ए ग्रेटर इक्वल सी दिया होता तो हम उस कॉन्क्लूजन को करेक्ट मान रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है। दैट्स मीन्स आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, आपके दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए, जो कि हमने प्रूव कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या है, आपके दोनों एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए, जो भी कंक्लूजन में एलिमेंट दिया है वो सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट कंक्लूजन में भी ए और सी की बात की गई है, साथ ही साथ सेकंड कंक्लूजन में भी ए और सी की बात की गई है। तो सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है, एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम, ठीक है, क्लियर हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट क्लियर है। लेकिन थर्ड कंडीशन में ये चेक करना है, जब भी आपका आंसर इनडेफिनेट सिंबल के अकॉर्डिंग आ रहा हो। इनडेफिनेट सिंबल में आपको बताया गया है दो सिंबल आते हैं, ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल। जब ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल आपको आंसर आ रहा है तो इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया हो। देखो कंक्लूजन क्या है, ए और सी के बीच में ए ग्रेटर इक्वल है सी के, तो ये चीज दोनों एक साथ तो नहीं पॉसिबल है ना, कि बड़ा भी है और बराबर भी है, एक साथ तो हम इस चीज को प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। या तो ए बड़ा होगा सी से या तो ए इक्वल होगा सी के, यही चीज तो हम वेरीफाई कर पाएंगे ना। तो वही चीज यहाँ पर भी दिख रही है, जब भी आपके कंक्लूजन में आपका जो आंसर आ रहा हो इनडेफिनेट सिंबल का मिल रहा हो, दैट्स मीन्स ग्रेटर इक्वल आ रहा हो या फिर स्मॉलर इक्वल आ रहा हो, और इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया हो। अब अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो इसी सिंबल को ग्रेटर इक्वल को ही ब्रेक किया है, एक बार ए ग्रेटर है सी से और एक बार ए इक्वल है सी के। दैट्स वाई हम यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाते हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्लियर हुआ। केस नंबर 2, अभी आपका केस 1 था, केस 2 क्या कहता है, स्टेटमेंट है आपके सामने, ए ग्रेटर बी स्मॉलर सी, ये स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट कंक्लूजन है ए ग्रेटर है सी के, सेकंड कंक्लूजन है ए स्मॉलर इक्वल है सी के। छोटा सा ही स्टेटमेंट हमने दिया, सिर्फ अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ए ग्रेटर बी स्मॉलर सी, ए ग्रेटर, अब देखो आपको बताया गया है ए और सी को कंपैरिजन करना है और दोनों के बीच में हमें रिवर्स सिंबल मिल रहा है, और रिवर्स सिंबल जब मिलता है तो वो कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं बता पाते हैं। इसी तरीके से सेकंड कंक्लूजन में देखें तो ए और सी के बीच में रिवर्स सिंबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए स्मॉलर इक्वल सी बताया गया है, दैट्स वाई ये कंक्लूजन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन विल बी वेरीफाई। सेकंड कंडीशन, एलिमेंट ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम, दोनों के कंक्लूजन के एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पर भी ए और सी की बात कही गई है और यहाँ पर भी ए और सी की बात कही गई है। बस केस नंबर 2 में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी सीरीज ब्रेक हो रही हो, उन दो एलिमेंट के बीच में आप कोई रिलेशन नहीं बता पा रहे हो, जब भी सीरीज ब्रेक हो रही हो तो वहां पर हमें कंक्लूजन में तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। वापस से, जब भी सीरीज ब्रेक हो रही है, दो एलिमेंट के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं बता पा रहे हैं, तो कंक्लूजन में हमें तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। और तीनों सिंबल किसके कैसे प्रेजेंट होने चाहिए, किसी भी एक एलिमेंट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पर एक बार ए को बड़ा बताया गया है, किससे, सी से। सेकंड में एक बार ए को छोटा बताया गया है, किससे, सी से। और एक बार ए को बराबर बताया गया है सी के। दैट्स मीन्स ए और सी में हम कोई रिलेशन नहीं बता पा रहे हैं, तो ए बड़ा भी हो सकता है सी के, ए छोटा भी हो सकता है सी के, और ए इक्वल भी हो सकता है सी के। ठीक है, दैट्स मीन्स तीनों सिंबल कैसे, किसी एक एलिमेंट की तरफ से ही वो तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ए बड़ा है सी से, ए छोटा है सी के, और ए इक्वल भी है सी के। अगर सी के रेफरेंस से देखें, सी एलिमेंट की तरफ से देखें, तो यहाँ पर ए वो सी स्मॉलर है ए के, सी ग्रेटर है ए के, और सी इक्वल भी है ए के।
तो तीनों सिंबल हमारे पास कैसे प्रेजेंट होने चाहिए, किसी भी एलिमेंट की रेफरेंस की तरफ से प्रेजेंट होने चाहिए तीनों सिंबल। जरूर ऐसा नहीं कर देना कि ए भी बड़ा हो रहा है और दूसरे में भी ए बड़ा ही हो रहा है, आपको तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए कंक्लूजन में। तो भी हम इसके साथ क्या जाएंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ये आपके दो केस हैं, ये पूरा केस है किस चीज के बेस्ड, कंडीशन फॉर आइदर और। आइदर और की क्या कंडीशन होती है, एक बार वापस से कंक्लूड करते हैं सारी चीजों को। पहली कंडीशन है बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड है आपका एलिमेंट ऑफ बोथ द कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन के जो एलिमेंट हैं वो आपके गलत होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन में हमने दो केस को पढ़ा है। पहला केस आपका ये कहता है जब भी आपका इनडेफिनेट सिंबल मिले, दैट्स मीन्स ग्रेटर इक्वल या फिर स्मॉलर इक्वल, जब भी आपका ग्रेटर इक्वल या फिर स्मॉलर इक्वल का सिंबल आए, इनडेफिनेट सिंबल हमारे पास मिले, तो हम इस केस में इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में, कंक्लूजन में इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में बताया गया हो, तो हमारा आइदर और का केस होता है। या जब केस नंबर 2 आपका क्या कहता है, अगर आप किसी भी दो एलिमेंट में कोई रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश कर पाते हो तो कंक्लूजन में आपको तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। दैट्स मीन्स एक जो भी एलिमेंट है आपका ग्रेटर भी होना चाहिए, स्मॉलर भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो वहां पर एलिमेंट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा। तो ये केस है आपका कंडीशन है आइदर और। जब ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही होगी तो हम आइदर और के साथ जाते हैं। अगर इसमें एक भी कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है तो हमारा आंसर हमेशा नाइदर नॉर होगा, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जब भी दोनों कंक्लूजन आपके गलत नजर आए ना, तो ऑप्शन आपके पास दो ही बचते हैं, या तो आइदर होगा या तो नाइदर होगा। तो ऑप्शन मार्क करने से पहले आपको इन कंडीशन को एक बार चेक कर लेना है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो आप हमेशा आइदर फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के साथ, ऑप्शन के साथ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे हमें वेरीफाई करना है। अगर आपके सामने पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, a ग्रेटर b ग्रेटर इक्वल c स्मॉलर इक्वल d इक्वल्स टू e स्मॉलर इक्वल f स्मॉलर h, और मुझे पहला कंक्लूजन आपके सामने ये गिवन है, c स्मॉलर है h के, h इक्वल है c के। दूसरा क्वेश्चन साथ ही साथ सॉल्व कर लेंगे, m इक्वल्स टू h ग्रेटर b ग्रेटर इक्वल c ग्रेटर n स्मॉलर o इक्वल टू p स्मॉलर q। और यहाँ पर पहला कंक्लूजन है b ग्रेटर है q के या फिर q ग्रेटर इक्वल है b के। दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसके किसके बीच कंपैरिजन करना है हमें, C और H के बीच में। C और H के बीच में सिंबल कैसा आ रहा है, C स्मॉलर इक्वल स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर इक्वल। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हैं, दैट्स मीन्स हमारे लिए रिलेशन कैसा मिल रहा है, C स्मॉलर इक्वल है H के। यही तो हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन क्या कंक्लूजन में C स्मॉलर इक्वल H बताया गया है, नहीं। क्या C और H इक्वल है, नहीं। C स्मॉलर इक्वल H है, तो पहली कंडीशन दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों के एलिमेंट सेम C और H, और स्मॉलर इक्वल सिंबल को ब्रेक किया गया है। C स्मॉलर है तो यहाँ पर भी C स्मॉलर और C और H को इक्वल, इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन क्या मार्क कर रहे होंगे, आइदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में B और Q को कंपेयर करना है।
जब मैंने बी और क्यू के बीच में रिलेशन देखा तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल और स्मॉलर, रिवर्स सिंबल हमें मिल चुके हैं। रिवर्स सिंबल मिलते ही आंख बंद करके कंक्लूजन हमारे दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, एलिमेंट दोनों के सेम है, बी और क्यू, बी और क्यू, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या तीनों सिंबल प्रेजेंट है? केस नंबर 2, तीनों सिंबल प्रेजेंट है। आपको देखने में लग रहा है नहीं मैम यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही सिंबल गिवन है, एक ग्रेटर और इक्वल, लेकिन आपको बताया गया था आप किसी एक एलिमेंट के रेफरेंस से चेक करोगे। अगर आप यहाँ पर देखो तो बी एक बार ग्रेटर हो रहा है क्यू से, और यहाँ पर तो बी स्मॉलर हो रहा है ना, बी स्मॉलर हो गया क्यू से और बी इक्वल भी हो गया क्यू के। तो यहाँ पर आपको तीनों सिंबल प्रेजेंट हैं। तो इस बार भी हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अगर इसी को, इन्हीं कंक्लूजन को इस तरीके से लिख दिया जाता, बी ग्रेटर क्यू और बी स्मॉलर इक्वल है, तो सिंबल ये हो गया क्यू। अब आप आसानी से कह सकते थे कि इस वाले कंक्लूजन में तीनों सिंबल प्रेजेंट है। इसीलिए आपको बताया है, बार बार फोकस कर रही हूँ कि आप किसी भी एक एलिमेंट के रेफरेंस से चेक किया करो, बड़ा भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। आई होप अब क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें कंडीशन चेक करनी है। इसी के साथ साथ 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखती हूँ, उन दोनों क्वेश्चन में सोच समझ के आंसर देना आप, ठीक। आपके लिए एक चैलेंज रहेगा, उन दोनों क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से आंसर देना होगा। स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है आपके सामने। चलो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होना चाहिए। टाइमर लगाई 15 सेकंड का। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो 15 सेकंड में। टाइमर आउट हो चुका। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा होगा क्या? नाइदर नॉर, ठीक। और सेकंड का क्या आ रहा होगा? कुछ भी आ सकता है। पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। अब देखो एम और आर को कंपेयर करना है। एम इज हेयर, एम और आर को कंपेयर करना है। एम आपका यहाँ पर है और आर आपका यहाँ पर है। एम और आर के बीच में हमें कैसे सिंबल दिख रहे हैं स्टूडेंट? एम और आर के बीच में हमें अपोजिट सिंबल दिख रहे हैं, और जब भी हमें पता है अपोजिट सिंबल दिखे तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। तो एम और आर हमारा ये भी गलत
और S और T के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो S और T के बीच में भी हमें रिवर्स सिंबल मिल रहा है। रिवर्स सिंबल मिलते ही हमें आंख बंद करके अपने कंक्लूजन को गलत बता देना है। अब जब हम अपने कंक्लूजन को दोनों कंक्लूजन, अब आंसर या तो आइदर होगा या तो नाइदर होगा। अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो आइदर या तो नाइदर, बाकी ऑप्शन का तो गेम खत्म हो चुका है। अब आइदर नाइदर के मार्क करने के लिए आपको आइदर की कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए। आइदर क्या बोलता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आइदर की पहली कंडीशन क्या, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग है। एलिमेंट ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। सेकेंड कंडीशन क्या है, आपके दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। क्या आपको दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट सेम दिख रहे हैं? नहीं। जब एलिमेंट सेम नहीं दिख रहे तो मैम आपने ही तो बताया, अगर क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन, आइदर की एक भी कंडीशन फुलफिल ना हो तो आप नाइदर मार्क कर देना। लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको सिखाने वाली चीजों को बताया जा रहा है, हमेशा आगे जाके ध्यान देना है। M इक्वल टू आर, एलिमेंट सेम नहीं है, हमें दिख नहीं रहे हैं एलिमेंट सेम, लेकिन वाक्य में ये एलिमेंट सेम माने जाएंगे। कैसे सेम माना जाए, जब भी आपके स्टेटमेंट में किसी भी दो एलिमेंट को इक्वल से कनेक्ट किया जाए तो उस एलिमेंट को हम हमेशा सेम मानते हैं। ठीक, M लिखा हो या S लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, क्या कभी भी स्टेटमेंट को दो एलिमेंट को इक्वल के साथ कनेक्ट किया जाए तो वो दोनों एलिमेंट स्टूडेंट हमारे सेम माने जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर R इक्वल T, तो R और T भी हमारा सेम एलिमेंट माना जाएगा। ठीक, अब इन दोनों एलिमेंट से, अगर दोनों एलिमेंट में से अगर किसी एक एलिमेंट को भी लिख दिया जाए तो भी तो वो सेम ही कहलाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से M और R को कंपेयर किया, गलत। अब आप M को लिखो या S को लिखो, S को लिखो या M को लिखो, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों एलिमेंट हमारे सेम है, ऐसा स्टेटमेंट में डिफाइन कर दिया गया है। R को लिखो या T को लिखो, T को लिखो या R को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एलिमेंट आपके सेम है। बट एग्जाम में आपको इसी तरीके से घुमाया जाएगा। एग्जामिनर को अपनी स्ट्रेटेजी में फंसाना होता है और स्टूडेंट क्या करते हैं, वहीं जाके फंस जाते हैं और अपने मार्क्स गवा देते हैं। तो उन्हीं चीज को हमें पहले से अवेयर होकर सीख लेना है ताकि हम इस जाल में ना फंसे। ठीक है, अब देखो दोनों एलिमेंट सेम हो गए, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। और जब दो एलिमेंट के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं बता पाते हैं तो हमें स्टेट कंक्लूजन में तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। आइए देखिए क्या तीनों सिंबल, एक बार M छोटा भी हो रहा है, एक बार M बड़ा भी हो रहा है और इक्वल भी हो रहा है। हमारे पास तीनों सिंबल प्रेजेंट है किसी एक एलिमेंट के रेफरेंस से चेक करें तो। इधर R की तरफ से देखें तो R एक बार ग्रेटर भी है, R एक बार स्मॉलर भी है, R एक बार इक्वल भी है। तो जिन भी बच्चों का आंसर क्या आ रहा था, नाइदर नॉर आ रहा था, अब वो सारा क्वेश्चन गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ऐसे आपको एग्जामिनर भी फंसाता है अपने जाल में। ठीक है, आई बात क्लियर? हुई बात क्लियर? समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, जब भी ये क्वेश्चन अगर पहले ही बता देती इस अप्रोच को तो शायद आपके माइंड में नहीं होता। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर गलती करके उस चीज को अगर सीख ले तो वो लॉन्ग टर्म तक उसके दिमाग में रहती है। पहले ही बता देती तो शायद आप इस चीज को नहीं समझ पाते उतने आसानी से, या फिर आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहती। लेकिन गलती आपने करी और फिर यहाँ पर उस चीज को सीख चुके हो तो शायद आगे जाके इस गलती को ना दोहराओ। यही तो होता है, इंसान वही है जो गलती करके सीख जाए। ठीक, वरना फिर हम में और जानवरों में फर्क ही क्या रह जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये एलिमेंट सेम हो गए, दोनों कंक्लूजन आपके गलत, एलिमेंट सेम और तीनों सिंबल प्रेजेंट है। तो केस नंबर 2 से हमारा इसका आंसर क्या आया है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए मैंने पहले ही इजी बना दिया था क्योंकि अब एक एग्जाम्पल भी दिया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर इसका सही आया होगा। आइए वेरीफाई कर लेते हैं। Q और O को कंपेयर करना है। Q और O के बीच में हमें बहुत बार रिवर्स सिंबल मिल रहा है।
रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन गलत, और यहाँ पर भी O और Q के बीच में रिवर्स सिंबल मिला, रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन गलत। अब हमें क्या चेक करना है, एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी Q और O और Q हमारे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, एलिमेंट सेम है, कंडीशन कंक्लूजन दोनों रॉन्ग है, आपकी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन केस नंबर 2 अप्लाई हो रहा है, जब भी आपके किसी भी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता पाते हैं तो हमारे लिए कंक्लूजन में तीनों सिंबल ढूंढने इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से देखें तो यहाँ पर Q को एक बार बड़ा बताया गया है O से, नेक्स्ट कंक्लूजन में Q को एक बार छोटा बताया गया है O से, और Q को एक बार इक्वल भी बताया गया है O के। तो आपको तीनों सिंबल प्रेजेंट हैं, यहाँ पर देखने में भले दो सिंबल दिख रहा हो बट तीनों सिंबल प्रेजेंट है, किसी एक एलिमेंट के रेफरेंस से चेक करें तो। O की तरफ से देखो, O एक बार छोटा भी है, O एक बार बड़ा भी है, O एक बार इक्वल भी है Q के। तो यहाँ पर भी हम किस ऑप्शन के साथ आंसर मार्क करेंगे, ऐसे केस में भी हम जाते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो। आई होप बहुत डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो रिपीट नहीं करना है, वहां से सीख के हमें अपने मार्क्स को ग्रैब करना है। ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी में। अब अगर आपने इन दोनों प्रीवियस वीडियो को और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो आपको कभी आगे दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे की इस सेशन में हम अब सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इन क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें पता चलेगा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं, अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डन। फर्स्ट क्वेश्चन में 25 सेकंड का टाइमर दिया था, बट आप ये क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। आइए देखते हैं कैसे। एम और एफ के बीच में देखना है, एम ये रहा, एफ ये रहा, दोनों के बीच में सिंबल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, दैट्स मीन्स हम प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर सिंबल को, और यहाँ पर एम को एफ ग्रेटर होना चाहिए, एफ ग्रेटर है, एम स्मॉलर है, वही चीज डिफाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट जेड और टी को कंपेयर करना है, जेड आपका यहाँ पर गिवन है, टी आपका यहाँ पर गिवन है, दोनों के बीच में मुझे रिवर्स सिंबल मिल चुका है। मैं आंख बंद के कंक्लूजन को गलत कर दूंगी। मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। विद इन 10 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, ये भी 10 सेकेंड के अंदर सबका आंसर सॉल्व हो जाना चाहिए। आर और वी को कंपेयर करना है, आर आपका यहाँ पर गिवन है, वी आपका यहाँ पर गिवन है, दोनों के बीच में रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। साथ ही साथ डब्ल्यू और डी को कंपेयर करना है, डब्ल्यू ये रहा, डी ये रहा, इनके बीच में ग्रेटर 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 इक्वल, सिर्फ हमें सिंबल को ऑब्जर्व करना होता है स्टूडेंट, कैसे कैसे सिंबल आ रहे हैं, दादाजी हैं और पेरेंट्स हैं, हम प्रायोरिटी किस सिंबल को देंगे, ग्रेटर, ग्रेटर सिंबल डब्ल्यू की तरफ होना चाहिए, तो डब्ल्यू ग्रेटर हो जाएगा किससे, डी से, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड फॉलो, सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही है, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो रहा होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन थर्ड भी आपका सिंगल, अभी तक आपके सामने सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गिवन है, कॉमा वाले क्वेश्चन अभी नहीं रखे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए फिर कॉमा वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। एल और के को कंपेयर करना है, एल यहाँ पर है, के यहाँ पर है, दोनों के बीच में मुझे रिवर्स सिंबल मिल गया, रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एच और एस को कंपेयर करना है, एच मेरा यहाँ पर है, एस मेरा यहाँ पर है, दोनों के बीच में मुझे फिर से रिवर्स सिंबल मिल गया। अब क्या दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, क्या हम आंसर मार्क कर दे क्या? नाइदर नॉर के साथ जाए? नहीं। अब यहीं पर देखो क्वेश्चन तो सिंगल स्टेटमेंट का है बट आप घूम गए। आपको जब भी दोनों कंक्लूजन गलत आए तो एक बार आपको अपने दिमाग में कंडीशन चेक करनी है किस चीज की, आइदर और की। अब देखते हैं दोनों कंक्लूजन गलत, दोनों एलिमेंट सेम है क्या? दिख ही नहीं रहे, लेकिन स्टेटमेंट भी तो चेक करो, क्या पता इन दोनों एलिमेंट को इक्वल बताया गया हो। तो देखो एल और एस हमारा इक्वल है, एल को लिखो या एस को लिखो, एस को लिखो या एल को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट आपके सेम हो रहे हैं। के और एच को इक्वल बताया है, के लिखो या एच, एच लिखो या के, दोनों सेम एलिमेंट है। अब एलिमेंट भी सेम हो गए, फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल होगी कि दोनों रॉन्ग। थर्ड कंडीशन क्या? केस नंबर 2 अप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच में रिवर्स सिंबल चाहिए और रिवर्स सिंबल के नाम पे हमारे पास तीनों सिंबल, जब भी रिवर्स सिंबल आए स्टेटमेंट में तो कंक्लूजन में हमें तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 सिंबल प्रेजेंट नहीं है, स्मॉलर और ग्रेटर ही प्रेजेंट है, इक्वल का तो सिंबल ही नहीं है। आपको बताया है जब भी आइदर की तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो स्टूडेंट हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? नाइदर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, आपको हमेशा जल्दीबाजी में नाइदर नहीं मार्क कर देना, पहले कंडीशन एक बार वेरीफाई कर देना, उसके अकॉर्डिंग अपना जजमेंट देख के आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फोर्थ, ये भी कॉमा बेस्ड क्वेश्चन आ गए आपके सामने। अब एक कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, दोनों एलिमेंट के फ्रेंडशिप कराने के लिए एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि दोनों को लिंक करा पाए। तो देखो कौन सा कॉमन एलिमेंट है और स्टेटमेंट को कनेक्ट करके आंसर वेरीफाई करो। एल और जी, एल आपका यहाँ पर गिवन है, जी आपका यहाँ पर गिवन है, दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट कौन दिख रहा है आपको? जे, जे कॉमन है। तो सबसे पहले जी से जे के पास जाते हैं, तो जी से जे के पास जाने के लिए जी आपका ग्रेटर हो रहा है और जे से एल के पास जाना है, तो जे और एल में कैसा रिलेशन है? स्मॉलर स्मॉलर, तो आपका एल स्मॉलर होना चाहिए। अब जे और एल को कंपेयर करोगे, एक ही सिंबल दिख रहा है, जे ग्रेटर है एल से, यहाँ पर भी जे को ग्रेटर ही बताया गया है। अब जे ग्रेटर एल ऐसे लिखो या फिर एल स्मॉलर जे ऐसे लिखो, दोनों सेम ही बात बोली गई है, ठीक है। नाउ पी और एस को कंपेयर करना है, पी और एस को कंपेयर करने के लिए भी कॉमन एलिमेंट कौन है आपका? तो वो कॉमन एलिमेंट जे ही हो जाएगा। सबसे पहले हम पी और जे के बीच में रिलेशन देखें, पी और जे के बीच में कैसा रिलेशन है? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, हम प्रेफरेंस किस सिंबल को देंगे? ग्रेटर सिंबल को। पी ग्रेटर है जे से, उसके बाद फिर हम जे से किसके पास आना है? हमें जे से एस के पास आना है, जे से एस के लिए एस स्मॉलर इक्वल स्मॉलर और स्मॉलर, प्रेफरेंस किसको देनी है? हमें स्मॉलर सिंबल को। दैट्स मीन्स एस स्मॉलर होना चाहिए और जे ग्रेटर होना चाहिए, तो जे की तरफ ग्रेटर सिंबल, एस की तरफ स्मॉलर सिंबल। अब पी और एस को कंपेयर करेंगे तो पी ग्रेटर जे ग्रेटर एस है, तो पी की तरफ ग्रेटर सिंबल है, पी ग्रेटर हो जाएगा। दैट्स मीन्स आपका बोथ conclusion number first and second both follow. Got it? Now question number 5th, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन 5th क्या कहता है आपका? डी और बी को कंपेयर करना है, बी आपका यहाँ गिवन है, डी आपका यहाँ गिवन है, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन है यहाँ पर जो दोनों को कनेक्ट कर पाए? तो हमें कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है? पी कॉमन है, तो ध्यान से देखेंगे, पहले पी से हम बी से पी के पास जाते हैं,
तो B और P में कैसा रिलेशन है, इक्वल और ग्रेटर इक्वल, प्रेफरेंस कौन हो जाएगा, B ग्रेटर इक्वल है P से, और P से किसके पास जाना है, D के पास, तो P और D में कैसा रिलेशन है, P ग्रेटर हो जाएगा D से। अब B और D को कंपेयर करोगे तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर आ रहा है, हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर सिंबल, दैट्स मीन्स B आपका ग्रेटर हो जाएगा D से। और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल बताया गया है, इसलिए ये कंक्लूजन गलत। जब दादाजी हैं तो पेरेंट्स क्यों आ गए, दादाजी का सिंबल आना चाहिए था ना। नाउ H से S की तरफ जाना है, H और S को कंपेयर करना है, अभी भी कॉमन एलिमेंट कौन रहेगा हमारे पास, P। तो पहले H से P के पास जाओ, H और P में कैसा रिलेशन दिख रहा है, P स्मॉलर हो जाएगा H से, और इसके बाद P से S के पास आना है, तो P और S में P ग्रेटर हो जाएगा S से। H और S को कंपेयर करोगे तो H ग्रेटर S, और वही कंक्लूजन में दिया गया है, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। आई होप क्लियर हो रहा होगा सभी को। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आपको ये सारे क्वेश्चन, आपका टारगेट टाइम होना चाहिए 1 मिनट में आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, आपकी स्पीड इतनी आनी चाहिए। चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद टाइमर। टाइमर है आपका कॉम्पिटिटर, टाइमर को बीट करके आप क्वेश्चन, आपका कॉम्पिटिटर कोई पर्सन, आपका फ्रेंड, आपके क्लासमेट्स, आपके साथ में पढ़ाई करने वाले पीयर ग्रुप नहीं है आपका कॉम्पिटिटर, आपका कॉम्पिटिटर है टाइमर। आप टाइमर को बीट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सिलेक्शन के बहुत करीब आ जाओगे, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आर और बी, आर और बी को कंपेयर करने के लिए मेरे पास बी यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन दिख रहा है, एफ कॉमन है जो दोनों की फ्रेंडशिप करा पाएगा। तो बी और एफ इक्वल है, तो यहाँ पर बी और एफ इक्वल है, और एफ से किसके पास जाना है हमें, आर के पास। एफ ग्रेटर कौन हो जाएगा, आर, तो बी ग्रेटर आर होना चाहिए, यहाँ पर भी वही बताया गया है। ए और टी को कंपेयर करते हैं, टी स्मॉलर और ए कहाँ पर है, ये कॉमन एलिमेंट इस बार कौन है, एफ ही है, तो टी से एफ के पास आओ, टी स्मॉलर एफ, और एफ से ए के पास आओ, तो एफ और ए इक्वल है, दैट्स मीन्स टी स्मॉलर ए होना चाहिए, और वही बताया गया है। बोथ कंक्लूजन फॉलो। जब आप इसको हैबिट में ले आओगे तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट देख के आप आंसर मार्क कर रहे होगे, विदाउट पेन पेपर ये चैप्टर सॉल्व होने वाला है। एल और एम को कंपेयर करना है, फटाफट से कॉमन एलिमेंट ढूंढो। एल से डी पर जाओ, एल और डी के बीच में रिलेशन एल ग्रेटर, और डी से एम के पास जाओ, डी ग्रेटर एम, तो एल ग्रेटर एम होना चाहिए, एल ग्रेटर हो गया एम से, फर्स्ट कंक्लूजन सही। एक्स से के के पास आना है, एक्स यहाँ पर गिवन है, के यहाँ पर गिवन है, कॉमन एलिमेंट फिर से कौन हो जाएगा आपका, डी, तो एक्स से डी के पास आएंगे तो एक्स और डी में एक्स ग्रेटर हो जाएगा, और यहाँ पर डी से के पास जाना था, डी और के बीच में हम देखेंगे तो सब के की तरफ ग्रेटर सिंबल। अब डी और के में कैसे, एक्स और के में हमें हमारे पास रिवर्स सिंबल मिल गए, और आपको पता है रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, दैट्स मीन्स ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ई और जे को कंपेयर करना है। ई आपके इस वाले स्टेटमेंट में है और जे आपका इस वाले स्टेटमेंट में है। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन, पहले हमने सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए, सेकंड पे हमने डबल स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट गिवन थी वो क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। ई और जे को कंपेयर करना है, ई से जे के पास जाना है, तो क्या आपको इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में, 2 स्टेटमेंट है, नहीं 3 है, इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कोई
कॉमन एलिमेंट दिख रहा है IJUYWERTY, तो कॉमन हमें मिल चुका है कौन, y। y के पास जाना है, तो अब यहाँ पर देखो E से y जाओगे, E और y में कैसा रिलेशन है, E स्मॉलर इक्वल इक्वल और स्मॉलर, तो E स्मॉलर हो जाएगा y से, और y से किसके पास जाना था, j के पास, तो y और j में कैसा रिलेशन है, j ग्रेटर। अब E और j को हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं, E स्मॉलर हो जाएगा j से, यही गिवन है आपका फर्स्ट कंक्लूजन सही हो गया। S और T को कंपेयर करना है, S और T में कंपेयर करें तो यहाँ पर S है और यहाँ पर T है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, W हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, तो S से W के पास जाओगे, S ग्रेटर W, और W से T के पास आओगे तो W स्मॉलर इक्वल और इक्वल, प्रेफरेंस देनी है स्मॉलर इक्वल को, W स्मॉलर इक्वल हो जाएगा किसके, T के, तो S और T में स्मॉलर इक्वल, ग्रेटर और स्मॉलर इक्वल, रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन गलत, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 सॉल्व करो। K और R को कंपेयर करना है, R आपका यहाँ पर गिवन है और K कौन से स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में। K से R तक जाने के लिए कॉमन एलिमेंट कौन हो जाएगा, कोई कॉमन एलिमेंट हमारे पास नहीं दिख रहा है, तो K से R के पास जाने के लिए कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हमें एक ऐसे एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो दोनों की फ्रेंडशिप करा पाए, तो उसके लिए हम थर्ड ऑप्शन की हेल्प लेंगे। कैसे, FYHT, और यहाँ पर F कॉमन है और यहाँ पर T कॉमन है, तो तीनों ही स्टेटमेंट को अब हमें लिंक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि K और R के बीच में हमें रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप K से T के पास जाओ, फिर T से F के पास आओ, और फिर F से R के पास आओ। बिना लिंक किए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जब आप T से F के पास जाओगे तो दोनों के बीच में हमें कैसा सिंबल मिल रहा है, रिवर्स सिंबल, तो जब आप T से F की ही फ्रेंडशिप नहीं करा पा रहे हो तो F R से कैसे फ्रेंडशिप कर लेगा। एक बार वापस से समझो, देखो K से T के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, K ग्रेटर T, K और T के बीच में K ग्रेटर हो गया। अब T से F के पास जा पाओगे क्या, यहाँ पर कोई सिंबल पुट कर पाओगे, नहीं, हम दोनों के बीच में रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिवर्स सिंबल, जब F और इसके बीच में रिलेशन ही नहीं आ रहा, तो अगर हम यहाँ पर F को ग्रेटर भी कर दे तो सीरीज तो ब्रेक हो गई ना, यहाँ तो हम बता ही नहीं सकते, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। L और H को कंपेयर करते हैं, L यहाँ पर है, H यहाँ पर है, कॉमन एलिमेंट कौन हो जाएगा, F, तो L से F जाओगे तो L स्मॉलर F, और F से फिर से हम H के बीच में कोई रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए आपका ये कंक्लूजन भी गलत। अब दोनों कंक्लूजन गलत है, ये देख लो कहीं स्टेटमेंट में इसको इक्वल तो नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया है, तो एलिमेंट आपके सेम नहीं हो रहे हैं, तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने लाइक और कमेंट के साथ बताते रहना सेशन कैसा है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 10, H और M, H और M को कंपेयर करना है, H आपका यहाँ पर है, M यहाँ पर है, कॉमन एलिमेंट कौन है, B, H से B के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है, H स्मॉलर इक्वल B, और B तो इक्वल है M के, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते थे, यहीं पर M लिख लेते, तो डायरेक्ट H से M के बीच में क्या, H स्मॉलर इक्वल होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास सिर्फ H को स्मॉलर बताया गया है तो गलत हो गया। अब यहाँ पर B और H भी गलत हो गया, क्योंकि H और B के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है स्टूडेंट, H स्मॉलर इक्वल B दिया होता तो हमारा कंक्लूजन राइट होता। अब बताओ कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, और कमेंट करके बताओ कौन सा आपका यहाँ पर केस अप्लाई हो रहा है। आइदर और का केस अप्लाई हो रहा है, आपको बताया गया था, दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग, एलिमेंट B और M, B और H, अब B और M, B और H लिखा है,
तो m को लिखो या b को लिखो, b को लिखो या m को लिखो, एलिमेंट सेम हो गए हैं, h और b और h दोनों एलिमेंट सेम। आपका आंसर क्या आ रहा है, h स्मॉलर इक्वल होना चाहिए था, और इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया है। केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, जब भी आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनडेफिनेट कंक्लूजन मिलते हो, ग्रेटर इक्वल या स्मॉलर इक्वल मिलता हो, तो इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया हो, तो हमारा आंसर आइदर हो जाता है केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो आपका आंसर h स्मॉलर इक्वल b होना चाहिए था कंक्लूजन, तो हम इसको ट्रू मानते, लेकिन दोनों गलत, एलिमेंट दोनों के सेम, h स्मॉलर एक बार हो रहा है और h इक्वल हो रहा है एक बार, तो यहाँ पर हमारा केस नंबर 1 से आंसर आ जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। W और X को कंपेयर करना है। W और X को कंपेयर करने के लिए कॉमन एलिमेंट देखो, डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि S और X को इक्वल बताया गया है, तो आप इसी के सामने X लिख लो। W और X को कंपेयर कर रहे हो, W स्मॉलर इक्वल और इक्वल आ रहा है, जब स्मॉलर इक्वल और इक्वल आए तो हम प्रेफरेंस देते हैं स्मॉलर इक्वल को, दैट्स मीन्स W स्मॉलर इक्वल X होना चाहिए, करेक्ट हो गया। Y और R को कंपेयर करना है, Y आपका यहाँ पर है और R आपका यहाँ पर है, कॉमन एलिमेंट कौन हो जाएगा, W, तो Y से W पे गए, Y स्मॉलर W, और W से, अच्छा R के पास आना था ना हमारे पास, तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, W से R, अच्छा इस सिंगल स्टेटमेंट है, तो J से आप W पे जाओ और फिर J से R पे आओ। W और J में कैसा रिलेशन है, W ग्रेटर इक्वल है J के और J स्मॉलर है R के। अब वो Y और R को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच में हमारे पास रिवर्स सिंबल मिल गया है, और रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ई और जी को कंपेयर करना है। ई आपका यहाँ पर गिवन है और जी आपका यहाँ पर गिवन है। ई और जी को कंपेयर करने के लिए कॉमन एलिमेंट कौन है, ए। अब डायरेक्ट देखो, ई कॉर्नर पे है ना, ई ग्रेटर होने चाहिए, ई तो कभी स्मॉलर हो ही नहीं सकता, तो ये कंक्लूजन वैसे ही गलत हो जाएगा। ई कॉर्नर पे है, ग्रेटर बताया गया है, और कंक्लूजन में ई को स्मॉलर बताया गया है, पॉसिबल ही नहीं है। एक बार दोनों का कनेक्शन बना के देखते हैं, ई और ए के बीच में रिलेशन कैसा है, ई ग्रेटर होगा, और ई ए से फिर अब हमें जी के पास जाना है, ए और जी में कैसा रिलेशन है, ए हमारा स्मॉलर हो जाएगा, तो दोनों के बीच में हमारे पास कैसा सिंबल है, रिवर्स सिंबल। रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन आपका गलत हो जाता है। ठीक, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपको हिंट है, ट्रिक है ये, देखो ई हमारा कॉर्नर पर है, इस स्टेटमेंट में कॉर्नर पे है, और ई यहाँ पर हमें ग्रेटर दिख रहा है, तो क्या कभी ई स्मॉलर हो पाएगा, कभी नहीं स्मॉलर हो पाएगा, इसलिए हमें देखते ही कंक्लूजन को रॉन्ग कर देना था। ठीक, आपको अप्रोच समझ आ रही होगी एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। एस और एफ को देखते हैं, एस आपका यहाँ पर गिवन है, एफ आपका यहाँ पर गिवन है, दोनों के बीच में कॉमन कौन है, सी। एस ग्रेटर सी और सी इक्वल टू एफ, सी और एफ। अब एस और एफ को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, एस ग्रेटर होना चाहिए, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, बोलो जय हिंद जय भारत। दैट्स मीन्स आपका कंक्लूजन सेकंड भी ट्रू हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग दिखा, ठीक, अलग कुछ नहीं है, चीजें वही हैं, सिर्फ लैंग्वेज को बदल के आपके सामने रखा गया है। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। इफ द एक्सप्रेशन दिस, ये वाला एक्सप्रेशन, दिस वन एंड दिस वन, तीन स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है, अगर आपके सामने ये एक्सप्रेशन बताया गया है कि ये डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, तो इन
नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से एक्सप्रेशन हमारे फुलफिल हो रहे होंगे। 3 स्टेटमेंट है, बहुत सारे कंक्लूजन है, सॉल्व करना है बस। आओ साथ साथ करते हैं। टी और यू के बीच में कंपेयर करना है, तो टी यहाँ पर है, यू यहाँ पर है। क्या आपको कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? नहीं। कॉमन एलिमेंट के लिए अब हम कैसे जाएंगे? टी और यू यहाँ पर भी तो है, तो टी से हम जी के पास जाते हैं और जी से यू के पास जाते हैं, तो टी और यू को हम इजिली कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए, टी और जी के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है? टी स्मॉलर जी, क्योंकि स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल है, प्रेफरेंस देंगे स्मॉलर को। और जी से यू के पास जाने के लिए जी स्मॉलर यू है। टी और यू के बीच में रिलेशन कैसा है? टी स्मॉलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टी को ग्रेटर बताया गया है, इसलिए टी को ग्रेटर बताया गया। आपका पहला कंक्लूजन गलत। और यहाँ पर ये भी चेक कर सकते थे कि टी एकदम कॉर्नर पे है और टी को स्मॉलर बताया है, तो कंक्लूजन में कभी भी टी ग्रेटर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, बी और जी और ई को कंपेयर करना था। जी से यू आते हैं, फिर यू से हम ई के पास जाते हैं। जी स्मॉलर यू और यू ग्रेटर ई। जी यहाँ पर कॉर्नर पे है, स्मॉलर है, क्या कभी ग्रेटर होगा? नहीं, तो ये कंक्लूजन भी आपका गलत हो जाता है। अब ए और बी कंक्लूजन आपका गलत। जेड और बी को चेक करते हैं। जेड से बी के पास जाने के लिए कॉमन एलिमेंट तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हम कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। जेड से आप यू के पास जाओगे, यू से जी के पास जाओगे और जी से बी के पास जाएंगे, तो हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जी से यू के पास जाते हैं, यू से पहले जेड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिलेशन हमें जेड और बी के बीच में बताना था। तो जेड ग्रेटर हो जाएगा यू, यू ग्रेटर हो जाएगा जी से। जी और बी में कैसा रिलेशन है? जी ग्रेटर इक्वल हो जाएगा बी से। अब जेड और बी को कंपेयर करने के लिए ग्रेटर, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, तो हम प्रेफरेंस दे रहे होते हैं ग्रेटर सिंबल को, तो जेड ग्रेटर हो जाएगा बी से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि बी और डी तो हमारा कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि डी ऑप्शन गलत है। नन ऑफ दीज, जब हमारा एक सही हो रहा है तो नन ऑफ दीज ऑप्शन के साथ हम क्यों ही जाएंगे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। तो अब हम यहाँ पर आपको, आई होप आपको ये पूरा इनइक्वालिटी का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज आपको प्रॉमिस करनी है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, इससे रिलेटेड आप एटलीस्ट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको यहाँ पर स्पीड निकल के आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्पीड निकालने के लिए आपको इसको डेली हैबिट में लेके आना होगा। डेली 5 क्वेश्चन टाइमर के साथ लगाओ। अगर फर्स्ट डे आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 6 मिनट या 7 मिनट लगते हैं, तो आपका नेक्स्ट डे का टारगेट होना चाहिए इन्हीं 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका भले माइनर सेकंड रिड्यूस हो, लेकिन वो टाइम कम होना चाहिए। एक दिन 5 मिनट लगेंगे, फिर 4 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, बट आप इनको डेली क्वेश्चन को अपने यूज टू में ले आओगे, अपने हैबिट में ले आओगे, तो ऑटोमेटिक आपके 5 क्वेश्चन 1 मिनट में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइमर को बीट करके, टाइमर को ही अपना कंपटीशन बनाओ और इस टाइमर को बीट करके आगे बढ़ो। चलिए, आज के सेशन को सिर्फ इतना ही रखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे परीक्षा जंक्शन के चैनल के साथ बने रहिए ऐसे मज़ेदार टॉपिक को सीखने के लिए, आसानी से सीखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए शानदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।